करता हूँ जितने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथी यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं आज खास तौर पे, मैं और जो हमारे साथी हैं, हम कुल्लू के जो विभिन्न मुद्दे हैं उन पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे, उन पे थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। तो मेरे साथ बैठे हैं पूर्व में हमारे मंडल के अध्यक्ष रहे श्री प्रताप ठाकुर जी, कार्यालय सचिव अभी वर्तमान में जो हमारा कुल्लू मंडल का जो कार्यकारिणी है उसमें ये कार्यालय सचिव है श्री रोशन जी। साथ में हमारे प्रेम जी बैठे हैं, जगवीर जी हैं, दीपक जी हैं, यहाँ पे मेरे राजू जी हैं और राजेश जी जो भाजूमा के हमारे उपाध्यक्ष हैं कुल्लू मंडल में। और हमारे जो मंडल के अध्यक्ष हैं कुल्लू मंडल के, वो देव कार्य से आ नहीं पाए। गौरी देवता आजकल भ्रमण में निकले हैं, तो 4-5 दिन वो वहाँ व्यस्त रहेंगे। और लग वैली के हमारे काफ़ी साथी हैं जो इस मंडल में सहभागी हैं, वो उन कारणों से यहाँ पे नहीं आ पाए, वरना उन्हें भी आना था और उनके माध्यम से भी आपको अन्य जानकारी मिलती। देखिए, मुद्दा आज सबसे पहले ये था कि आप जानते हैं कि पहली बात तो हमारे लिए बड़ी दुखद बात है और परेशानी की बात है कि लगातार 2023 से जो कुल्लू में आपदा का दौर रहा, भारी बारिश के कारण और जलस्तर बढ़ने के कारण कुल्लू को काफी इसमें हानि हुई, काफी नुकसान हुआ। मगर हमने ये भी अपेक्षा रखी थी कि देखिए, केंद्र से लगातार मदद आती रही है, प्रदेश सरकार चाहे इसमें उनका तलक कुछ भी हो, अपनी तरफ से कुछ भी सूचना दे, मगर जो तथ्यों के आधार पे और जो पुख्ता जानकारी अगर आप कभी इसमें देखेंगे या कभी आरटीआई के माध्यम से भी आप जानकारी लेना चाहेंगे, अगर आप तथ्य निकालेंगे और कागज खंगालेंगे, तो केंद्र से लगातार 2023 से आपदा की स्थिति में जो पूरा प्रदेश जो गुजरा है उसमें सहायता लगातार केंद्र से हमको मिलती रही है। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, अभी अब तो हमारे नए कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं केंद्र में, मगर श्री नड्डा जी जो शिलान्यास करने आए थे, भूमि पूजन करने आए थे शिमला में प्रदेश कार्यालय का, तो उन्हें अपने संबोधन में बताया कि कैसे 2023 से लगातार इस वर्ष तक केंद्र से लगातार इस प्रदेश को राहत राशि मिली है। और आज अगर उस आंकड़े को देखें, लगभग 3000 करोड़ प्रदेश को ये राहत राशि केंद्र से द्वारा मिली है। मैं ज्यादा ना बोलता हुआ, क्योंकि मैं पॉइंट वाइज ही बात करना चाहूंगा, मुद्दों पर विभिन्न उस पर बात करना चाहूंगा। आज हम सबसे पहले लोक निर्माण विभाग के जो मुख्य अधिकारी हैं एक्सिन PWD, हम उससे मिलने गए, क्योंकि हमारी सबसे पहले चिंता थी जो लग वैली की 4 सड़कें हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी खनीपन डूगीलग रोड, इसकी वर्तमान स्थिति, भुमती रोड इसकी वर्तमान स्थिति, पीज रोड इसकी वर्तमान स्थिति, हम इसकी जानकारी विभाग से लेना चाह रहे थे, क्योंकि देखिए हमको कहीं और से तो जानकारी मिल नहीं रही है। जो भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और सरकार में बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, उनका काम होता है कि जनता को इन चीजों से रूबरू करना और आश्वासन देना और समय समय में जानकारी देना कि जी कार्य चला है, ये स्थिति है, आज के दिन उसका ये स्टेटस है और इस समय और इस विधि तक ये कार्य पूर्ण होगा, या उम्मीद ऐसी रखी जा रही है। तो हमने खुद ये बेड़ा उठाया कि क्यों ना, क्योंकि हम भी लोगों से जुड़े हैं, हमारा भी ये कर्म है, पार्टी से बेशक जुड़े, मगर पहले हम कुल्लू के नागरिक हैं। एक नागरिकता के भाव से, एक जिम्मेवारी के भाव से हम जो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं उनसे मिले। तो सबसे पहले उनको मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखे भी हैं। सबसे पहले जो खनीपन डूगीलग रोड है, इसकी हमने जानकारी ली कि इसमें कार्य कैसे चला है, कितनी प्रगति पे कितने नहीं है और इस पे क्या बजट आया। तो हमको ये जानकारी मिली कि PDNA के तहत लगभग 1.5 करोड़ की राशि इसमें स्वीकृत हुई है, जिसके माध्यम से टेंडर भी लगे हैं। और सबसे पहले इसमें जो खिलाड़ नाला, जो सबसे पहला पॉइंट है जहाँ पे कटान हुआ, जहाँ पे स्लाइडिंग हुई, जहाँ पे सड़क बैठी है, वहां पे कार्य चला है और उसका भी टेंडर हुआ है, जिसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो ठेकेदार हैं वहीं से संबंध रखते हैं, वो इस कार्य को कर रहे हैं। और मुझे लगता है उन्हें बताया कि कार्य पूरा हो गया है, नहीं जी चला हुआ है, अभी आपका कार्य उसमें ये काम चला हुआ है। फिर अगला जो पॉइंट है वो है छोला से डूगीलग, वहां भी हमको जानकारी मिली कि काम अवॉर्डेड है। वहां पे जो ठेकेदार है उनका नाम श्री पंकज है, वो लोकल ठेकेदार है, तो उनको ये काम अवार्ड हुआ है। और तीसरा पॉइंट है
तीसरा उसमें बताया था जी, बाल्टा से पीछे। तो वहां भी कोई ठेकेदार है श्री रणवीर, उनको काम अवार्ड नहीं हुआ, ये भी फाइनल स्टेज में है। ये मैं इसलिए इन चीजों को रख रहा हूं आपके सामने ताकि जो हमारे गांव में बैठे सदस्य हैं, लोग हैं, उनको भी इसकी जानकारी मिले। तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताया। खलाड़ नाला जो पहला पॉइंट है, वहां पे काम चला हुआ है, वहां पे जो ठेकेदार हैं उस कार्य को कर रहे हैं। छुल्ला डुगीलग, वहां भी काम अवॉर्डेड है। ये जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि उनको भी किसी प्रकार का आश्वासन मिले। ये थी आपकी खड़ीपन से डुगीलग रोड। तो हमको जो एक्सेन है और साथ में उनके जे भी बैठे थे श्री दिनेश ठाकुर, उन्हें हमारे को इस प्रकार की जानकारी दी कि काम 2 जगह अवॉर्डेड है और तीसरी जगह अवार्ड स्टेज में लगभग जो रणवीर ठाकुर है उनको मिलना लगभग तय हुआ है। फिर जो बुमती रोड है, बुमती रोड का मुझे बताया कि वहां पे पिछले वर्ष पीडीएनए के माध्यम से 96 लाख ये पैसा आया था। और रोपड़ी करके एक पॉइंट है, वहां पे जो एक कटान हुआ था, वहां पे जो सड़क स्लाइड हुई थी, उस पे वहां पे आरसीसी का डंगा लगा है जी, आरसीसी का डंगा लगा है, वो कार्य पूर्ण है। मगर फिर भी इसके रोपड़ी गांव के आगे 3 और ऐसे पॉइंट है जहां पे कार्य होना है। तो हमारे को यह आश्वासन दिया गया है कि इस काम को भी ये 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर नहीं, एंड ऑफ दिसंबर तक इस काम को अवार्ड किया जाएगा। और ये काम लगभग लोक निर्माण विभाग कोशिश करेगा इसको पूर्ण करने का। ये जो एक्सन पीडब्ल्यूडी है, उनने हमें लोगों को आश्वासन दिया है कि इस प्रकार से कार्य पूरा होगा। फिर आती है पी जोड़ की बात, ये तीसरी मुख्य सड़क है जो इस घाटी से जुड़ी है। वहां भी 2 से 2.5 करोड़ का जो पैसा है ये स्वीकृत हुआ था। वहां पे कुछ एक पॉइंट ऐसे हैं जिसमें लोगों की जमीन पे पत्थर गिरे हैं। आपने देखा होगा, आप काफी प्रेस के सदस्य वहां पे मौके पे गए थे। बागन गांव जो हमने देखा वो किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ था। लगभग वहां पे जो स्थायी वहां पे निवासी हैं, उनके लगभग जो घर हैं लगभग पूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त हुए थे, काफी नुकसान हुआ है। उसके इर्द गिर्द, चाहे उस पॉइंट की बात करें चाहे उसके ऊपर भी पॉइंट की बात करें, सड़क के नीचे काफी पत्थर गिरे हैं। तो हमारे को जो जेई है और एक्से ने हमको ये बताया, ये जानकारी दी कि वहां पे लोगों से बात की गई है, कहीं कहीं लोग उसके लिए राजी हो भी गए हैं। वो सिर्फ ये चाह रहे कि उनके जमीन के साथ भूमि सुधार भी किया जाए और डंगे दिए जाए। ये 2-3 जगह वहां पे लोगों ने उसमें हामी भरी है। मगर कुछ और ऐसे पॉइंट है, शायद बागन के जो कुछ अगले आपके पॉइंट है, वहां पे लोग उसके लिए राजी नहीं हुए। हालांकि उसमें उपायुक्त महोदया भी गई थी, मगर लोग उसके लिए राजी नहीं हुए। मैं तो ये अपील करना चाहूंगा, क्योंकि आप जानते हैं लोग तब उस बात को पूर्ण तरीके से मानते हैं जब कोई प्रतिनिधि वहां पे पहुंचे, सरकार का कोई जिम्मेवार व्यक्ति वहां पे पहुंचे, ताकि उनको आश्वासन, केवल सिर्फ लफ्जों से आश्वासन नहीं, एक और भरोसा उनको महसूस हो। तो मैं तो जो वर्तमान विधायक हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा, क्योंकि पीच सड़क पे तभी बस अपने तरीके से चलेगी जब ये 2-3 पॉइंट है जहां पे लोगों की निजी भूमि पे पत्थर गिरे हैं और जो खराब हुई हैं, ये लोग उस तब विभाग का सहयोग करने के लिए तभी राजी होंगे जब स्थानीय प्रतिनिधि वहां पे जाएंगे, उनको आश्वासन दिया जाएगा, भरोसा दिया जाएगा, और उनको भरोसा मिलेगा तो मुझे लगता है लोग भी उसके लिए तैयार रहेंगे। तो मैं तो जो विधायक हैं यहाँ पे कुल्लू के, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप भी लोगों के बीच में जाएं, उनको आश्वासन दें ताकि ये काम जल्द से जल्द पूर्ण हो पाए और जो बस सेवा है जो ठप इतने महीनों से चली थी, ये भी सुचारू रूप से आपकी बहाल हो पाए। साथ ही साथ मैंने, क्योंकि कुल्लू से जुड़ा मामला है, मैंने दोरन नाला पहा नाला सड़क के बारे में भी मैंने जानकारी विभाग से ली। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जो आपका दोरन नाला पहा नाला जो पॉइंट है, वहां पे कार्य चला हुआ है और जनहाल के आसपास वहां भी आपका जो सड़क बैठी थी उसको भी ठीक किया गया है। लोड के आसपास 2-1 पॉइंट है, वहां पे कार्य भी होने को रह गया है। ये विभाग द्वारा हमको जानकारी मिली है। हालांकि मुझे एसडीओ से इसकी फर्दर जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आज एक्सेन उनकी अपनी वर्चुअल बैठक भी थी, तो उन्हें जितना मुझे जानकारी दे पाए ये आपके मैं सामने रख रहा हूं। देखिए, ये तो आपके जो कुछ आज बातें डिस्कस हुई संक्षिप्त में, ये मैंने आपके सामने बात रखी। मैं एक और चीज की चर्चा करना चाहूंगा, इस मुद्दे पे मैं पहले ही बोल चुका हूं। एक हमारे जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है और सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो है हमारे भूतनाथ पुल का। आपको याद होगा,
आपके माध्यम से भी, आप सब जितने सदस्य, आपके माध्यम से भी कितनी कवरेज उसकी उठाई गई, उसमें किस प्रकार की राजनीति हुई, उसमें कितनी बार उसमें उस मुद्दे को उठा के उसमें कितनी बार राजनीतिक रोटियां सेकी गई। उस समय शव यात्रा भी निकाली, उसकी अर्थी भी निकाली। आपने बड़े बड़े वायदे किए कि जैसी सरकार आएगी इसको आप रिस्टोर करेंगे, इसको आप यातायात के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए भी आप इसको सुचारू करेंगे। मगर अब 3 वर्ष हो गए, किसका इंतजार किया जा रहा है? वायदा आपकी ओर से था, बात आपने इसको बार बार आपने इसको मुद्दे को उठाया, राजनीति इस पे खूब हुई, तो क्या कारण है कि आज आप इसको जनता को बहाल करके पूर्ण तरीके से नहीं दे पा रहे हैं? क्या कारण है कि जब भी ये अगर आपका ये पुल चालू भी होता है तो सिर्फ केवल और केवल छोटी गाड़ियों के लिए ही है? आपने देखा होगा लगभग 2-3 सालों से किस प्रकार से ट्रैफिक की भी असुविधा लोग इस पे झेल रहे हैं। शाम को आप कभी भी जाएंगे कुल्लू शहर में, ट्रैफिक की जो मार है और ट्रैफिक की समस्या है, आप खुद इसको महसूस करेंगे। तो ये जरूरी था कि आते साथ ही सरकार और विभाग और जो हमारे स्थानीय प्रतिनिधि हैं इस मुद्दे को तरीके से उठा के इसका निवारण ढूंढते हैं। और ये जो पुल है, जो बड़ी गाड़ियों के लिए भी सुचारू होना चाहिए था, इसको सुचारू करवाते। मगर ये पुल तो वैसे का वैसे ही है। राजनीति खूब हुई मगर अभी तक इसका पूर्ण तरीके से कोई समाधान नहीं हो पाया। तो मैं तो अभी भी बोलूंगा कि क्योंकि देखिए ये सबसे जुड़ा मुद्दा है, केवल राजनीतिक एक मुद्दा नहीं है, पूरे कुल्लू वासियों के लिए एक मुद्दा है जो बाहर से आता भी है। कोई भी कुल्लू में प्रवेश करना चाहे, ये सबके लिए अहम मुद्दा है और ये अहम चीज है। मैं तो फिर से विभाग से, मंत्री से, मुख्यमंत्री से और स्थानीय विधायक से आपसे अपील करना चाहूंगा कि कृपया करके इस पुल को बड़ी गाड़ियों के लिए भी सुचारू करें। बहुत सारे मामले हैं और साथ ही साथ क्योंकि हम सड़क सुविधा की बात कर रहे हैं, लोक निर्माण विभाग की बात कर रहे हैं, मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा। हमारी भी पीछे 4 दिन पहले भुंतर मंडल की बैठक हुई तो हमने वहां पे एक धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया। जो केंद्र मंत्री हमारे गडकरी जी, क्योंकि आपको जानकारी मिली होगी, जो पेडी से बदा इसके लिए पुल की जो पुल बीच में आता है इसके निर्माण के लिए स्वीकृति आई है, उसके लिए भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे जितने भी हम सदस्य हैं। क्योंकि फिर से ये कुल्लू निवासियों का मामला है, कुल्लू में जितने निवासी हैं हमसे जुड़ी हुई बात है, तो मैं उसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, आप प्रेस साथियों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से। और जैसे मैंने कहा कि देखिए मामले अनेक हैं। अभी आते आते मुझे श्री प्रताप ठाकुर जी बता रहे थे कि हमारा जो पेयजल है, आप जानते हैं कुल्लू को फीड जो आपके लग वैली से जो पानी आता है, खलाड़ नाला से पानी आता है और पीज में जो टैंक बना है उससे जो आपकी लाइन बिछी है जो आपके कुल्लू की तरफ आती है, इसी से हमारी पेयजल की जो पानी है इसकी पूर्ति होती है। मुझे जानकारी ये मिली कि ये जो आपकी लाइन बिछी भी है ये अभी आपके नदी के साथ हवा में लटकी है, इसकी कोई सुरक्षा नहीं है। आप जानते हैं हमने तो 3 साल ये लगातार देखा है, बरसात पानी ये किसी को बता के नहीं आ रहा है। एकदम से अगर मौसम बदल गया, बरसात हो गई, तो मुझे लगता है ये लाइन भी सुरक्षित नहीं रही होगी। इस पानी से पूरे आपके कुल्लू टाउन का, कुल्लू शहर का इस लाइन से पानी की पूर्ति होती है। खुदा ना खास्ता अगर कल दिन अगर कुछ मौसम में बदलाव हो गया, जल स्तर बढ़ गया, तो लाइन सुरक्षित नहीं। अगर लाइनें डैमेज हो गई तो आसपास के जो एरिया है वो भी असुरक्षित हो जाएंगे और हमारे को पानी की किल्लत की मारना पड़े। मैं तो जो जल शक्ति विभाग है उनके ध्यान में, उनके जहन में ये बात भी डालना चाहूंगा आप सबके माध्यम से, ये बहुत ही जरूरी है। अभी हमारा ध्यान इस ओर पर है नहीं, मगर अगर कुछ भी अगर इस पे हो गया, अगर जल स्तर बढ़ गया, पानी बरसात एकदम से ज्यादा हो गई और अगर इस लाइन को कुछ भी डैमेज हुआ तो हमारे को पानी का भी अकाल सहना पड़ेगा, साथ में जो आसपास का एरिया है वो भी असुरक्षित हो जाएगा। तो मेरा प्रशासन से, कुल्लू प्रशासन से और आईपीएच जल शक्ति विभाग से भी अपील है कि इस पे जरा ध्यान दिया जाए और इस पे भी सुधार करने का कुछ कार्य किया जाए। वहां पे आप पिलर खड़ा कर सकते हैं, उसको सपोर्ट दी जा सकती है, उसको थोड़ा और सेफ्टी और उसको थोड़ा और सुरक्षित किया जा सकता है। मेरा फिर ये मानना है और फिर मेरी अपील है विभाग से कि इस पे भी कुछ कार्य करें और समय होते हुए करें। आप जानते हैं कि पीछे
कूड़ा जो आपके कुल्लू बस स्टैंड के बाहर इकट्ठा हो रहा था, इस पे भी अनेकों बार ये मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये बात आई, लोगों ने देखा, मीडिया में आया, और ये बल्कि नेशनल न्यूज भी बन गया था। जो कसोल में भी आपका जो कूड़े का निष्पादन ढंग से नहीं हो पा रहा था और तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो मैं मानता हूं, क्योंकि अभी काफी टाइम से उस पर चर्चा हुई नहीं है, मैंने भी इसके आगे जो उपायुक्त महोदय है या जो हमारा कमेटी है उनसे मैंने पूछा नहीं, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि इसका भी कोई अच्छा एक समाधान ढूंढा गया है या ढूंढा जाएगा। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं, क्योंकि वो भी एक मुद्दा था। जो बस स्टैंड के आसपास जितने भी घर हैं उनके लिए भी असुविधा है। जो बसें भी दूर से आती हैं, जो कुल्लू बस स्टैंड को जाती है, वो कूड़े से सबको परेशानी थी। आपका लंका बेकर हो गया, आसपास के जितने भी वहां पे रहने वाले हैं उनको बड़ी परेशानी थी। तो उम्मीद रखता हूं कि इसका भी कुछ परमानेंट स्थायी समाधान ढूंढा गया है। तो मैंने जैसे कहा कि मामले बहुत हैं, कुल्लू से जुड़े अनेकों मामले हैं, और हम अब कोशिश करेंगे, और मैं व्यक्तिगत तौर पर कोशिश करूंगा कि हर महीने, हर दूसरे हफ्ते इन मामलों को हम सुचारू रूप से उठाएं, तरीके से उठाएं। और कुल्लू की जितनी समझ जनता है, मैं आपको एक आश्वासन देता हूं, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे, सिर्फ एक राजनीतिक तौर पे नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे, जहां आपको लगता है कि हम तरीके से आवाज उठा सकते हैं, मैं भी आपकी बात को आगे उठाऊं। अधिकारी के सामने हम तरीके से इन बातों को उठाएं और उसका एक अच्छा समाधान हम ढूंढे। तो मैं आपके लिए हमेशा इन मामलों के लिए खड़ा हूं, केवल राजनीतिक तौर पर नहीं, एक नागरिकता के तौर पर भी। और जहां तक हमारी अपनी पार्टी की बात है, हमारी अपनी मंडलों की बात है, जैसे मैंने कहा, हम हर कोशिश करेंगे एक समय अनुसार इन मामलों को उठाने के, और जो जनता से जुड़ी हुई बातें हैं समय समय में हम उसको उठाते रहेंगे, ताकि विपक्ष की भूमिका भी सुचारू रूप से चलाएं, एक स्वस्थ तरीके से चलाएं, और एक अच्छे तरीके से हम इसको निभाएं। हम ये आगे से कोशिश करेंगे कि आने वाले जो 2 वर्ष हैं, लोगों की जितनी परेशानियां हैं, जो मांगे हैं, उनको भी बढ़ चढ़ के प्रेस के माध्यम से और अधिकारी के सामने ये बातें उठाएं। मैं ये आप के माध्यम से सबको मैं आश्वासन देना चाहूंगा। और आज विजय दिवस भी है, ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए। हमारे भारतीय सैनिकों ने समय समय में बलिदान दिया देश की सुरक्षा के लिए। और आप जानते हैं कि वर्तमान की जो हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, कैसे कैसे ये हमने इसी 2014 से ही देखा है कि कैसे कैसे दुश्मनों का हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से हो, चाहे वायुसेना के माध्यम से हो। जब जब इस देश पे संकट आया है, हमने उसका उसी तरीके से उसका जवाब दिया है, दुश्मनों को उसी तरीके से जवाब दिया है। तो हमारा देश सुदृढ़ है, हमारी जो भारतीय सेना है सुदृढ़ है। तो विजय दिवस की भी मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और हमको बलिदान भारतीय सेना का और नहीं भूलना चाहिए। तो उनको भी हम आज याद करते हैं, उनको हम नमन करते हैं। अंत में, क्योंकि मैंने बीच में कहा कि जैसे नड्डा जी ने पीछे जो शिमला में जो हमारी पार्टी कार्यालय उसका भूमि पूजन किया, हमारे अभी भी वो काबीना स्वास्थ्य मंत्री हैं। और साथ ही साथ मैं जो हमारे केंद्र में हमारे जो भाजपा के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नवीन जी, हम अपने कुल्लू मंडल की ओर से उनको भी बधाई देना चाहेंगे, और कामना करते हैं कि जैसे पार्टी का काम चला है, वो भी आने वाले चुनाव में और भाजपा के नाम को और आगे सफल करेंगे, पार्टी के नाम को और सफल करेंगे। यही कुछ बातें थी। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं, हमारे प्रेस के साथी आप पूछ सकते हैं।